हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया था। आज हम उसी के आगे का पाठ पढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने इसमें स्त्री शिक्षा को समाज उपयोगी तथा देश के लिए हितकारी माना है। उनका कहना है कि पुराने समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी अथवा नहीं, किंतु आज स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। स्त्रियों को शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो द्विवेदी जी के इसी कथानुसार वो कहते हैं कि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने की ही परिणाम है तो पुरुषों का क्या किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने की ही के कारण ऐसे परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशाला बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों और बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। देखो, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि यदि स्त्री कि पढ़े लिखे होने से अनर्थ होता है तो पुरुष वर्ग भी तो पढ़ा लिखा होता है। अगर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, नर हत्या करते हैं, डाका डालते हैं, चोरियां करते हैं, तो वो भी पढ़े लिखे होने का ही कारण है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी स्कूल और कॉलेज के और पाठशालाएँ हैं तो भी सब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर ज़्यादातर पुरुष ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दलीलें पेश करने वाले तो बहुत मिलते हैं कि स्त्रियों के पढ़ने से ऐसा होता है, स्त्रियों के पढ़ने से बुरे कार्य होते हैं, तो पुरुषों के लिए भी वही नियम होने चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी असंभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया कि जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। अब यहाँ पर लेखक समझाना चाहते हैं कि कहते हैं कि दुष्यंत के प्रति शकुंतला के कथन में कटुता है तो उसमें स्वाभाविक बात क्या है? दुष्यंत से उसने गंधर्व विवाह किया था और सामने आने पर पहचानने से मना कर दिया था। गंधर्व विवाह होता है जंगलों में, जो प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है। तो पहले के लोग राजा महाराजा होते थे, आखेट खेलने जाते थे, शिकार खेलने जाते थे, वहाँ किसी दूसरे स्त्री से या लड़की से शादी कर लेते थे और बाद में वो उनको पहचानने से इनकार कर लेते थे। उसी प्रकार से दुष्यंत ने भी शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और कुछ समय के बाद में वो उनको भूल गए और पहचानने से मना कर दिया। इससे अपमानित शकुंतला के मुख से संभवतः ही कटु वचन निकल पड़े थे। तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। क्या शकुंतला को दुष्यंत से विनम्रता पूर्वक कहना चाहिए था कि हे आर्यपुत्र, आपने मेरे साथ गंधर्व किया, फिर आप मुझको भूल गए और मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। आपके इस श्रेष्ठ कार्य की मैं प्रशंसा करती हूँ। आपके इस आचरण को देखकर लगता है कि आप नीति न्याय धर्म और सदाचार के साकार स्वरूप हैं। जो पुरुष पत्नी के साथ बुरे से बुरा और अत्याचारपूर्ण आचरण करते हैं फिर भी इससे सद्व्यवहार और विनम्रता की आशा रखते हैं, उनको मनुष्य के स्वभाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। अपमानित पत्नी की ऐसी प्रतिक्रिया होना अत्यंत स्वाभाविक बात है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसके पक्ष में अपने स्त्री अपने न्याय के लिए वो दुर्वाक्य कह सकती है, जैसा कि शकुंतला के साथ हुआ था। अब लेकर समझाते हुए कहते हैं कि सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाचस्त्वा मध्य नाथ सह राजा बहु विशुद्धमति सत्य सक्षम माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुत्रस्य तिक्त्वम सदृश्य कुलस्य। अब यहाँ पर सीता कहती हैं कि सीता का कोई दोष नहीं था, लेकिन राम ने उन्हें लक्ष्मण के साथ जंगल में भेज दिया। तो जब राम वन में उनको छोड़ करके वापस होने लगे तो सीता क्रोध होकर के कहती हैं
लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकाला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता व महत्व को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मन्यवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को नृपस्य वर्णाश्रम पालम यत स एव धर्मो मनुनः प्रणीत। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। अब सीता ने सब कुछ प्रमाण दे दिया था। अग्नि में जल करके अग्नि में अपनी अग्नि परीक्षा देती थी, लेकिन फिर भी लोक लाज के कारण, लोक समाज के कहने के कारण राम ने उनको वन में छोड़ दिया। तो इससे क्रुद्ध होकर के सीता ने उनसे महाराज कहकर या राजा कहकर संबोधित किया है। तो इसमें क्या उन्होंने गलत किया है? सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ और धर्मशास्त्री तपस्वी तक ने अस्तिमेव मन्यु भरतार गृजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की यह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। यहाँ पर लेखक कहता है कि जिसके साथ भी अन्याय होता है वह उसका दुर्वाक्य से प्रयोग कर सकती है और कहती भी है। इसमें ना तो पढ़े लिखे होने का कारण है, न ही अनपढ़ होने का। अपने हक के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। पढ़ने लिखने में वह स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज हममें हरगिज नहीं। अनर्थ पूर्ण पुरुषों से भी होते हैं, अपनों और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब एक इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनर्थ सबसे हो सकते हैं। चाहे पढ़े लिखे पुरुष हों, चाहे पढ़ी लिखी या अनपढ़ स्त्रियां हों, सभी से अनर्थ होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत माना जाए और पुरुषों को पढ़ाना सही माना जाए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास के अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्री को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार है और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि देखो, जो लोग पढ़े लिखे या जो लोग स्त्री को शिक्षा देने में विरोध मानते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे लोग समाज में उन्नति में बाधा डालने वाले होते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना ऐसा कोई भी कार्य है उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या संशोधन कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि माना कि भारतवर्ष में हमारी पढ़ने लिखने की स्त्रियों की शिक्षा में कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अच्छी सी शिक्षा प्राप्त कर सके, परंतु यहाँ पर पुरुषों की शिक्षा प्रणाली भी तो अच्छी नहीं है। यहाँ पर लेखक ने पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है कि उस प्रणाली को हमें सुधार करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में जो कमियाँ हैं उसको हमें अच्छी तरह से उसको बदलाव करना चाहिए। जो प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय नहीं दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली पर
का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में। इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए कि जो में आए वो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह कहना ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है या गलत है। अब यहाँ पर लेखक पूर्ण रूप से कहते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई में इन बातों पर विचार करना अनुचित है कि उनके कितना और कहाँ तक पढ़ाना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उनको घर पर पढ़ाना है या स्कूल में। इन बातों पर विचार करना, तर्क वितर्क करना तो ठीक है, परंतु स्त्रियों की पढ़ाई को रोकना उचित नहीं है। पढ़ने लिखने को दोषपूर्ण बताना अनर्थकारी है। पढ़ाई से ना स्त्री अभिमानी होती है, ना इससे घर की सुख शांति भंग होती है। इस तरह की बातें कहना पूरी तरह से असत्य और अनुचित है। लेखक पूर्ण रूप से शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण स्वीकार करते हुए उसमें संशोधन के लिए सहमत हैं और संशोधन के लिए या उसमें बदलाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, परंतु स्त्री शिक्षा का विरोध करना पूर्णतः अनुचित कार्य माना गया है। धन्यवाद।